अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात रब तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से बख़ैर व आफ़ियत में होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे। दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत बयान है। कुरान व हदीस की रोशनी में मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब बता रहे हैं। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बयान है, सुनकर दिल को काफ़ी सुकून मिलेगा। ये दारुल अमल है, काम की दुनिया है। ये अमल माशीत कमा तुदीन तुदान, जो तेरी मर्जी में आए कर ले। शराब पी ले, जिना कर ले, माँ बाप को मार दे, अपनी बीवी की गुलामी कर दे, मौलाना को छोड़ करके किसी काफिर के साथ भाग के शादी कर ले, मस्जिद से निकल के मंदिर में चला जा, मुसलमानों का बेटा किसी चमारिन के साथ भाग जाए, कुछ भी कर ले, चलेगा सब। ये दुनिया है। ये अमल माशीत कमा तुदीन तुदान, अलबत्ता याद रखना, जैसा करेगा वैसा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। क्योंकि सब दिन दुनिया में रहेगा नहीं तुम। 100 साल के अंदर ही तेरी जिंदगी का खात्मा होगा। 70 साल, 80 साल, 90 साल, मैक्सिमम 100 साल। 100 साल के आगे नहीं जिएगा। करोड़ों अरबों में कोई एक दो आदमी जी जाए तो वो मुर्दा से बदतर है वो जिंदगी, जिस जिंदगी में होशो हवास ना हो, बिस्तर पे पेशाब पाखा ना हो। यानी जिंदगी 100 साल के अंदर ही बोरिया बिस्तर समेट के चलिए आखिरत की तरफ। और कौन आखिरत, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। अगर आपने जहां का एक दिन 50,000 साल के होगा, के बराबर होगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी से पैदा किए हैं, इसी में फिर तुमको लौटा के भेजेंगे, फिर वहीं से निकालेंगे। अब तुमसे पूछेंगे कि बताओ तुमने दुनिया की जिंदगी का इस्तेमाल कैसे किया। अब वो है दारुल जज़ा। अब वहां राई राई का हिसाब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, उस दिन जमीन गवाही देगी कि इस जमीन पर बैठ के तुमने जलसा सुना, इस जमीन पर बैठ के तुमने तिलावत की, इस जमीन पर बैठ के 2 रकात नमाज अदा की, या इस जमीन पर बैठ के गीबत की महफिल सजाई, या तुमने चुगलखोरी की महफिल सजाई, या तुमने इस जमीन पर बैठ करके शराब की महफिल सजाई। क्या किया तुमने? मकई के खेत में, बांस की डीह में, तुमने 5 स्टार होटल में चोरी छुपे क्या किया? यह जमीन गवाही देगी। एक जमीन सीसी कैमरा की तरह हमारी हर एक्टिविटीज की नोटिस ले रही है। आप ये मत समझें कि मैं बेलगाम हूं और मैं जंगल चला गया तो कोई हमको नहीं देख रहा है। इस्लाम का बुनियादी फॉर्मूला है कि अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह को न नींद आती है न ओंघ। अल्लाह है, अल्लाह सबको देख रहा है। वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह को खबर है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, जो कुछ आप कर रहे हो अल्लाह सब देख रहा है। आप जो कुछ कर रहे हो और अल्लाह देख ही रहा है। अब 2 फरिश्तों को दोनों कांधे पर निगहबान बना के रख दिया है कि तुम दोनों इनके काम को, इनकी एक्टिविटीज को नोट करते रहो। और यह सारा रजिस्टर क़यामत के दिन इनके सामने पेश होगा कि तुमने कितनी नेकी की है, तुमने कितनी बुराई की है। ये 2 फरिश्ते अलग नोट कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो देख ही रहा है। और उसके बाद ये हाथ पांव जो हमारे हैं, इन हाथ पांव को भी अल्लाह ने खबरदार किया है कि तुम नोटिस ले कि तुझसे ये क्या काम ले रहा है। यह हाथ जुल्म की तरफ उठ रहा है, यह हाथ किसी के फायदे के लिए उठ रहा है। ये पांव मस्जिद, जलसगाह, मदरसे की तरफ जा रहा है, या शराब की भट्टी, सनीमा हाल, जुआ के अड्डे या तवाइफ के कोठी की तरफ जा रहा है। ये सारा पांव सारा चिट्ठा खोल के रख देगा क़यामत के दिन। और ये हो के रहेगा। ऐसा नहीं कोई नॉवेल अफसाना है, ऐसा नहीं, ये हक और सच बात है। जिस तरह जमीन है, यह सच है। बगैर खंबे के आसमान है, यह सच है। अभी रात है, यह हक है। दिन आएगा, यह सच है। मैं जिंदा हूं, मैं मरूंगा, चाहे अमेरिका के हॉस्पिटल में 50 करोड़ का इलाज क्यों न करवाऊं, मरूंगा, यह हक है। उसी तरह मरने के बाद आखिरत हक है और जन्नत और जहन्नम हक है। चाहे कोई 1000 इनकार करे कि नहीं नहीं ये सब गलत बात है, मौला मौली के बोलने की बात है, मैं नहीं मरूंगा, सारी दुनिया उसको पागल कहेगी, तो मर के रहेगा वो।
चाहे वो 1000 मुल्ला की बात झुठलाए, चाहे वो 1000 बोले कि ये सब बात गलत है, ये सब नहीं चलता है, इस साइंटिफिक दुनिया में ये सब होने वाला नहीं है, तो उससे बड़ा पागल कोई नहीं। मौत एक फैक्ट है, चाहे जो जब भी आए वो आके रहेगी, जब हमारी मर्जी के खिलाफ आके रहेगी। और किस वक्त आएगी किसी को खबर नहीं है, अनसीन वक्त में आएगी। हम आज 100 साल का प्लान बना रहे हैं और सुबह के पता चला कि मस्जिद से मेरी मौत का ऐलान हो गया। लोग अब घर से बाहर निकल के खिताब करने जा रहे हैं पूना में, वहां से डेड बॉडी वापस आ रही है। लोग जलसा के लिए अपने घर से निकल रहे हैं, रास्ते से डेड बॉडी वापस आ रही है। लोग तकरीर कर रहे हैं, तकरीर करते करते रूह निकल रही है। मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, वहां से डेड बॉडी वापस आ गई। खेत में हल चलाने गए थे, प्रेशर हाई हुआ, वहीं गिरी, वहीं मर गए। राजू श्रीवास्तव एक्टिव रहने के लिए, ताकि तूंद नहीं निकले, मैं लोगों को हंसाऊं, फिट रहूं, वो जिम जाता था, कॉमेडी की दुनिया का बादशाह। लेकिन उसी जिम में एक्सरसाइज करते हुए अटैक आया, गिरा, वेंटिलेशन पे गया और मर गया। कभी सोचा तक नहीं था कि मैं इस कदर जवानी में मर जाऊंगा। अभी 10 दिन पहले 46 साल का एक एक्टर फिट रहने के लिए सुबह शाम डेली जिम जाता था। ये मौलाना मौलवी क्या करेगा, ये सब खाली खाएगा, तोंद ऊंचा करेगा, सोएगा, इसके क्या करेगा। फिट रहने के लिए जिम जाओ, तब हार्ट मजबूत रहेगा, प्रेशर नॉर्मल रहेगा, शुगर नॉर्मल रहेगा, एक्टिव रहोगे, तोंद नहीं निकलेगा, लंबी जिंदगी जियोगे। 46 साल का एक्टर, वो 10 साल से जिम जाता था सुबह और शाम, वही एक्सरसाइज करते हुए अटैक आया, हॉस्पिटल भी नहीं गया, वहीं मर गया। अभी 10 दिन पहले एक आदमी नाच रहा था शादी की पार्टी में, और ऐसे ऐसे हिला, वही गिरा, वहीं दम तोड़ गया, हॉस्पिटल भी नहीं गया। 2 महीना पहले बरेली में एक शादी पार्टी में, वहां भी एक डांसर नाच रहा था, आगे पीछे नाचता था, उसी में गिरा और उठ भी नहीं पाया वो। इसलिए ये कहना कि 10 साल के बाद नमाज पढ़ लेंगे, बुढ़ापे में नमाज पढ़ लेंगे, जब कोई काम नहीं रहेगा तो मस्जिद ही जाना एक काम रह जाएगा, तो तुम रहेगा कि नहीं रहेगा कौन जानता है। इसे इन लोगों को जिनको अपनी ताकत पे घमंड है, अपनी एक्टिंग पे घमंड है, अपनी जिम और एक्सरसाइज पे घमंड है, इन लोगों की जिंदगी देख, आजकल सडन डेथ, अचानक मौत हो रही है। और हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था कयामत की निशानी है, जब अचानक मौत ज्यादा होने लगे समझना कयामत करीब आ गई है। सडन डेथ, अचानक हार्ट अटैक आया, ये अचानक मौत आई, चला गया, सडन डेथ, ये कयामत की निशानी है। और कसरत से फालिज का हमला हो, ये कयामत की निशानी है। आज से 50 साल पहले लाखों में किसी एक को फालिज का हमला होता था, और अभी तो अक्सर फालिज की खबरें आ रही हैं कि फलां को लकवा मार दिया, फलां को लकवा मार दिया। और ये हुजूर ने 1400 साल पहले कहा है कि आखिर जमाने में कसरत से फालिज का हमला होगा, तो समझ लेना कयामत करीब आ गई है। क्योंकि आखिर जमाने में लोगों को ढेर दौलत की तड़प बढ़ जाएगी, और जब दौलत की तड़प बढ़ेगी और दौलत नहीं मिलेगी तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, और डिप्रेशन में गया कि फालिज का हमला होगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर लो हुआ, बस फालिज आया, और या फिर वह दूसरों के मुकाबला करने के जुनून में मेहनत करेगा, और नहीं हुआ तो अब तनाव में आ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ा फालिज का हमला तय। तो आज दौलत की जो भूख जगी है, इसमें डिप्रेशन में जाना और फिर प्रेशर हाई होना, ये आज से 100 साल पहले इतना नहीं था जितना आज है। तो जो चीज आज दुनिया की भूख की वजह से हो रही है, इस पे नजर मुस्तफा की 1400 साल पहले गई, और हुजूर ने कहा आखिर जमाने में फालिज का हमला ज्यादा होगा, अचानक मौत ज्यादा होगी। ज्यादा चिंता फिक्र किया, अचानक हार्ट पे हमला हुआ, बस फौरी गया। हुजूर ने अपने गुलामों को इशारा किया है कि तुम दुनिया की भूख में आगे मत बढ़ना, ज्यादा चिंता और फिक्र मत करना, दिमाग में हमेशा जन्नत को बसा के रखना। सोने का मकान भी अगर तुझको मिल गया तो भी तुझको छोड़ के तुमको 100 साल के अंदर भी जाना पड़ेगा। और जब दुनिया में रहना ही नहीं है, सोने का घर भी मिल जाए, पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत भी मिल जाए, तो भी दुनिया छोड़ के मुझको जाना है। और जब दुनिया छोड़ के जाना है तो जहां खरबों साल, बेगिनती साल रहना है, तो असल इज्जत तो वहां की हुई, असल आराम वहां का हुआ। अगर अल्लाह ने 100 साल हमें सोने का महल दे दिया, उसके बाद खरबों साल की आग लिख दिया कि मरने के बाद सीधे जहन्नम में जाना है, आग में जलना है, तो फिर ये 100 साल जो 1 सेकंड था, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा। इसलिए असल
इज्जत आखिरत की, तो हुजूर ने अपने गुलामों को कहा कि तुम अपनी निगाहों में जन्नत बसा लेना, आखिरत बसा लेना, ये दुनिया जीना तेरे लिए आसान हो जाएगा। और फिर इस दुनिया में ब्लड प्रेशर हाई और फिर डिप्रेशन का मरीज तू नहीं बनेगा। जब दिमाग में जन्नत रहेगी, सूखी रोटी खाएगा तो सब्र करेगा, और अगर अल्लाह नेमतों की फरावानी देगा तो शुक्र अदा करेगा। ना सब्र से सेहत घटेगी और ना शुक्र से फिरौनियत आएगी। अगर सब्र करेगा तो अज्र बढ़ेगा और शुक्र करेगा तो नेमत में इजाफा होता चला जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को सख्ती से मना किया है कि तुम इन काफिरों की तरह दुनिया के पीछे पागल मत होना, वरना दुनिया इन लोगों को पागल कर दिया है, इसलिए अंधे हो गए हैं, इसलिए उनको सिर्फ दुनिया चाहिए। अल्लाह ताला मुसलमानों को दुनिया से बचाता है, इसलिए बचाता है ताकि तुम 100 साल जो 1 मिनट है सब्र करना, यहां सब्र करना, जहां सब्र की और जहां मरे ईमान की हालत में खरबों साल की जन्नत तेरा इस्तेकबाल करेगी। हद्दे निगाह तक, जहां तक निगाह जाएगी, सोने चांदी का मकान तेरी तकदीर में लिख दिया जाएगा। 70 बीवियां तेरे निकाह में आएंगी। जो दुनिया में जितना ज्यादा नमाज और दुरूद पढ़ा होगा उतनी ही ज्यादा जन्नती बीवियां उसके निकाह में अल्लाह ताला फरमाएगा। शहद की नहरें हर मकान के नीचे से गुजरेंगी, दूध की नहर गुजरेगी, शराबन तहूरा पाकीज़ा शराब की नहर गुजरेगी। जो दुनिया के शराब को आंख उठा के नहीं देखा, अल्लाह जन्नत में पाकीज़ा शराब देगा। जो दुनिया में दूसरों के माल को लूटा खसोटा नहीं, अल्लाह उसके मकान के नीचे से शहद और दूध की नहरों को गुजारेगा। शहद खाने को दिल चाहे तो शहद पी ले, दूध पीने को जी चाहे दूध पी ले। यानी वो नेमतें जन्नत में कि जिसको किसी आंख ने आज तक देखी नहीं, न किसी दिल पे कोई खतरा गुजरा। जहां तक निगाह जाएगी अपना घर नजर आएगा। न वहां बुढ़ापा है, न वहां दाढ़ी और मोछ के बाल हैं, न वहां बीमारी है, न वहां काला रंग है। सब 30 साल का जवान रहेगा। वक्त गुजरता जाएगा तो भी उम्र उसकी बढ़ेगी नहीं। हर दिन उनके मकान का हुस्न बढ़ेगा, उनकी बीवी की खूबसूरती बढ़ेगी, और एक एक जन्नती को 30-30 मर्दों के बराबर अल्लाह ताकत अता फरमाएगा। यानी वहां ना जन्नत से कोई हसद करने वाला होगा, न वहां कोई चिढ़ने वाला होगा, न दूसरों के मर्तबे को देखकर कोई अफसोस करने वाला होगा। हर आदमी मस्त और मगन होगा। अल्लाह फरमाएगा तुमने दुनिया में सब्र किया और उसी का इनाम आज दे रहा हो कि जहां चाहो जाओ, जो चाहो खाओ, खूब ऐश करो। 100 साल सब्र किया, अब महासंख्यों साल सदा जन्नत में ऐश करें। अल्लाह काफिरों को मुसलमान के मुकाबले में ज्यादा दौलतें देता है ताकि 100 साल यानी एक दिन, 1 मिनट खूब अच्छा से खा पी के बदन हाथ चौड़ा कर लो। बादशाहत, खूब दौलत, खूब फैक्ट्रीज, खूब साहब दुनिया में खाने पीने कपड़ा पहनने की ताकतों की नेमत, खूब 100 साल तक अच्छा से खा पी ले, मोटा ताजा बना ले। और जहां सांस का रिश्ता टूटेगा उसके बाद जिस दुनिया में कदम रखेगा, फी नारे जहन्नम खालिदीन अबदा, हमेशा के लिए जहन्नम की आग, आग की जमीन, आग का मकान, आग का खूटा, आग की जंजीरें, आग का कोड़ा। चाहे दुनिया में वो कोई भी हो, अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा हो या किसी बड़े मुल्क का वजीर आजम रहा हो, कुछ भी हो, इस्लामी अकीदे के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, कुरान सच्चा, अल्लाह सच्चा, हुजूर सच्चे, हुजूर की सारी बात सच्ची। चाहे वह दुनिया में अमेरिका का प्रेसिडेंट क्यों ना रहा हो, सारी दुनिया का बादशाह क्यों ना रहा हो, अगर हालत कुफ्र में मर गया तो सीधे सदा जहन्नम की आग में खरबों साल, महासंख्यों साल, अरबों साल। अगर ये बात अपने बच्चे की गुट्ठी में आप पिला दोगे तो तेरा बच्चा देखेगा कि इंजीनियर बनने में अगर मेरा ईमान के लूटने का अंदेशा है, तो बच्चा बोलेगा कि अगर मैं इंजीनियर बन भी गया और 60 साल नौकरी करके मैं 2-4 लाख महीना कमा भी लिया तो कितनी दौलत इकट्ठा कर पाऊंगा। ये दुनिया की मुख्तसर सी दौलत 60-70 साल में खत्म और चलूंगा मैं आखिरत की तरफ। फिर वहां इंजीनियर मेरा बनना कौन सा काम देगा। अगर इंजीनियर के साथ अगर ईमान सलामत है तब तो ठीक है, अगर ईमान सलामत नहीं है
उससे बेहतर है कि मैं ईंट ढोऊं, मेरा ईमान सलामत रहे, मैं दूसरों के खेत में मजदूरी करूं, मेरा ईमान सलामत रहे, मैं जाहिल बन के रहूं, मेरा ईमान सलामत रहे। यही ना होगा कि नौकरी नहीं मिलेगी, गाड़ी पे नहीं चढ़ूंगा, पुख्ते का मकान नहीं बनाऊंगा। 60-70 साल दुनिया में 60 सेकंड है अल्लाह के नजदीक, ये 60 सेकंड घर मकान नहीं बनाऊंगा, किराए के घर में रहूंगा, पैदल चलूंगा, मगर ईमान सलामत रहा तो महासंख्यों साल की जन्नत अल्लाह मेरी तकदीर में लिख देगा। इसलिए जो लोग अपनी बेटी को इंजीनियर और डॉक्टर बनवाने के नशे में, उन डॉक्टर तो बनती है 50 लाख करोड़ में 5 बेटी, और इज्जत तो लूटती है 95% सबकी, कोटा में रखने हैं, हॉस्टल में रह रही है, और हॉस्टल से आ रही है रास्ते भर इलाके का छोकरा जो वहां बॉयज हॉस्टल में रहता है उनके साथ, हाँ हमारी रुमाना को लेते आना, और रास्ते भर क्या तमाशा होता है वो हम लोग सफर में देखते हैं। ना उनका बाप है, ना उनका भाई है, उनका बॉयफ्रेंड है, अब पूरा रास्ता मौज और मस्ती करता हुआ आता है, और 3 महीने 4 महीने के लिए कोटा और भोपाल में है, वहां ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ये हॉस्टल में है। हॉस्टल में साहब बाहर घूमने के बहाने, उधर बॉयज हॉस्टल है, इलाके का छोकरा रहता है, और जाके बाहर होटलबाजी हो रही, 2-3 दिन हॉस्टल में छुट्टी लेके रिश्तेदार के जाने के बहाने जाके होटलिंग हो रही है। इंजीनियर 1 करोड़ में 2 बेटी बनी, डॉक्टर 1 करोड़ में 2-4 बेटी बनी, और इज्जत लुट गई सबकी। ऐसी कौन सी तालीम तुमने बेटी को दिला दी जिससे कि दुनिया में इज्जत भी गई, आखिरत की जन्नत भी गई, और ज्यादा आग बदन में लगी तो काफिर के साथ भाग गई? नहीं देखा तुमने? ये पॉइंट की बात तुम अगर बेटी को नहीं बताया, वह मौलवी अगर अपनी बीवी को यह बात बताया होता तो कभी एक राम के साथ अपनी बीवी को नहीं भेजता स्कूल का एग्जाम दिलाने के लिए, और कभी एक मुसलमान की बेटी काफिरा और मुर्तद ना होती, अब वह सदा के लिए जहन्नमी नहीं बनती। यहां इस्लाम ने जब कहा है देवर से पर्दा फर्ज है, देवर जो हमारा अपना खास छोटा भाई है, वो हमारी बीवी का उससे पर्दा फर्ज है, जिससे भी निकाह हो सकता है, पर्दा फर्ज है, चचेरे भाई से पर्दा फर्ज है, ममेरे भाई से पर्दा फर्ज है, तो एक गैर आदमी से उसके साथ में एग्जाम दिलाने के लिए भेज देने का क्या मतलब हुआ? पहले खुद बदतमीजी करनी है, और जब खेल बिगड़ जाए तो इसको मजहब इस्लाम पे फोड़ देना है, उसके जिम्मेदार खुद तुम हो। तस्बीह के दाने तोड़ने में खुद उसी का हाथ है जो आज ये कहते कि दाने बिखर गए। मुस्तफा के कानून को तोड़ने वाला कभी वो चैन से नहीं रहेगा। जहन्नम तो वहां, जहन्नम की आग वहां मिलेगी, यहां उसकी जिंदगी का आराम कड़वा हो जाएगा, जिंदगी की लज्जतों से महरूम रहेगा। जब मुस्तफा का कानून है कि देवर से पर्दा फर्ज है, चचेरे ममेरे फुफेरे भाई से पर्दा फर्ज है, ये इस्लाम का कानून है कि ममानी और भांजे में वहां वो रिश्ता है कि शादी हो सकती है उससे भांजे से पर्दा फर्ज है। जो उस भांजे के बारे में कहता हूं ये तो मेरी बेटी का बेटा है, ये मेरा भांजा है, और हमारी बीवी कहती हाँ ये हमारे शौहर की बहन का बेटा है, ये हमारा बेटा हो गया, तो हमारा बेटा हो गया तो अब पर्दा फर्ज नहीं है, तो अब उनके साथ में मार्केट जाना आना, फिर इस मामू का अपनी बीवी को भांजे के साथ में इंतहाई नाजेबा हालत में देखना, यह बिल्कुल फैक्ट है। जिस समाज में मैं 12 साल तक तकरीर मैंने की है, बंबई में, वहां इस सारा तमाशा हुआ। अब वहां क्या करेगा? भांजा को कत्ल करता है तो बहन की जिंदगी उजड़ती है, अगर अपनी बीवी को कत्ल करता है तो 2-4 बच्चों की जिंदगी उजड़ती है, या खुद अपने ही जहर खा के मर लेता है तो सारी कहानी समाज की खत्म हो जाती है। तो अब यह घोंट पी के रह गया देखने के बावजूद कि मेरी बीवी के साथ मेरे भांजे ने ये किया, मगर अब वो कर ही क्या सकता है? अब वो देख के सरेंडर करके वो रहेगा। इसी तरह बेशुमार लोग हैं दुनिया में जो कानून मुस्तफा को तोड़ा, उसके बाद उन्होंने देखा कि नाजेबा मनाजिर है, मगर वह घोंट पी के रह गया बेइज्जती के डर से, घर उजड़ने के डर से। अब वो चाहे 1000 अंदर में हर पल मरता रहे, जीता रहे, उस हालात को देखकर मैं उसका जिम्मेदार तो है वही जिसने कानून मुस्तफा को तोड़ा है। चाची का भतीजे से निकाह हो सकता है, जैसे चाचा मर गया उस चाची से भतीजे का अक्द हो सकता है, और जब अक्द हो सकता है तो पर्दा फर्ज है। मामू मर जाए तो मामानी से भांजे का निकाह हो सकता है, और जिससे निकाह हो सकता है पर्दा फर्ज है। जब यहां इतना नाजुक रिश्ते से पर्दा फर्ज है, बहनोई से पर्दा फर्ज है, देवर से पर्दा फर्ज है, कजिन से पर्दा फर्ज है, अपने भतीजे और भांजे
तुझे से पर्दा फर्ज है तो पड़ोस का राम उसके साथ में एग्जाम दिलाने भेज दिया। उससे बेहतर था कि तुम अपनी बीवी को एग्जाम ना दिलाते। कौन सा एग्जाम, कौन सा आईए बीए एमए डॉक्टर इंजीनियर? वो डॉक्टर जो तेरे ईमान को लूट ले, उससे बेहतर है कि तेरी बेटी जाहिल रहती, वो किचन में का खाना बनाती, अल्लाह अल्लाह करती, ईमान बचा रहता और मर जाती, मरने के बाद जन्नत चली जाती। ये कौन सी पढ़ाई है इंजीनियरिंग की जो तेरे ईमान को लूटे, आबरू को लूटे? ये कौन सी पढ़ाई है मेडिकल साइंस की जिसमें ईमान भी लूटे और आबरू भी लूटे? ये कौन सी पढ़ाई है स्कूल की जवान मर्दों के साथ बैठ के कोचिंग सेंटर में पढ़ना? और शादी होगी 40 साल की उम्र में, 40 जवान हुई 18 साल में, ये 15 साल अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्तियां करती रही, 2-4 हमल हॉस्पिटल में जाके गिरता रहा और बाप बोलता है मेरी बेटी 18 साल की गुड़िया है, उम्र है 40 और 38 साल। अब वो गई है जिसके साथ खंखड़ बन के, वो लड़का भी खंखड़ है और ये लड़की भी खंखड़, ये दोनों खंखड़ जब दोनों आपस में मिलेगा बच्चा कैसा पैदा होगा? महाखंखड़। इसलिए अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए, अगर समाज में समाज को डकैतों से बचाने के लिए जरूरत है कि अपनी बेटी को पर्दा में रखा जाए। वह इल्म जिससे आबरू बिगड़ जाए उस इल्म को हासिल करना हराम है, और जिसमें ईमान लूट जाए उस इल्म को हासिल करना हराम है। जो आबरू के लूटने का कभी अंदेशा हो उस इल्म का हासिल करना हराम है। इसलिए जिसके नजदीक आखिरत रहेगी, जन्नत रहेगी, वो अपने घर में अपने बाल बच्चों की गुट्टी में जन्नत और आखिरत की मोहब्बत पिलाएगा तो जन्नत तो वहां मिलेगी, ईमान यहां बचेगा, आबरू यहां बचेगी। और जब ये आबरू बचेगी तो फिर जब औरत अनटच्ड रहेगी और मर्द अनटच्ड रहेगा और यह दोनों पाकीज़ा नौजवान जोड़े आपस में जब मिलेंगे तो बच्चा नमाजी पैदा होगा, बच्चा कुतुब पैदा होगा, बच्चा अब्दाल पैदा होगा। क्योंकि कुदरत का कानून है, आम के पेड़ से सेब नहीं निकलता, सेब के पेड़ से आम नहीं निकलता। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त तो वैसा फल। आज समाज घोंडों से भर रहा है, आज समाज नाजायज औलाद से भर रहा है, आज समाज पापियों से भर रहा है, आज समाज दूसरों को कष्ट देने वाले छोकरों से भर रहा है। इसलिए नजरसानी करनी पड़ेगी कि हम अपने घर में दुल्हन कैसी लाते हैं और हम कैसी जिंदगी बसर करते हैं। क्योंकि हमारे ब्लड से 80 कतरा ब्लड से मनी का एक कतरा बनता है, उस मनी के कतरे से बच्चों की तकलीफ होती है और हमारे बदन में कैसी ग़िज़ा जाती है और मेरा हाथ पांव सारा जिस्म किस तरह की एक्टिविटीज में रहता है। और यहाँ ऐसा नहीं होता कि हम जाएं पूरब की तरफ और काबा पहुंच जाएं, काबा के जो रास्ता उससे हट के जिए और काबा पहुंच जाएं, ऐसा नहीं होता है। लगाएं आम का पेड़ सेब निकल जाए, इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। लड़की हो महापापी और लड़का हो महापापी और बेटा और कुतुब पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता। कुदरत का कानून है इस दुनिया में, जब माँ हो आमिना जैसी और बाप हो अब्दुल्ला जैसा तो बेटा होता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा। और इस दुनिया में जब माँ हो फातिमा जैसी और बाप हो अली जैसा, अली जैसा बहादुर के रात भर सजदा और दिन भर जिहाद और 4 दिन का फाका है गरीबों मिस्किनों की खुराक का इंतजाम। और माँ ऐसी लाजवाब कि जिनका आंचल न देखा महो महरे ने, उस हृदय नुज़हत पे लाखों सलाम। रात दिन भर शौहर की खिदमत करने वाली, बाल बच्चों के कपड़े धोने वाली, अपने घर की चक्की पीसने वाली और रात में नफल के लिए खड़ी हो तो एक सजदे में सारी रात खत्म कर देने वाली। और फिर उस गुर्बत के बावजूद शिकवा जबान पे नहीं लाने वाली और वसीयत कर जाए कि मैं मरूं तो जिस फातिमा को जिंदगी में गैर मर्दों ने नहीं देखा, मरने के बाद उसकी लाश पर भी गैर मर्दों की नजर न पड़े। वसीयत की कि रात में दफन कर देना। मेरी मां मरे तो 50 मस्जिदों में ऐलान, 1 लाख जनाजे में लोग हाजिर हों और जन्नत की औरतों की सरदार जा रही है, सिर्फ 10 लोग उनके जनाजे में हाजिर है। यहां तक कि खलीफे अव्वल सिद्दीक अकबर को खबर तक नहीं की गई। उन्होंने सुबह मौला अली से पूछा, अली आपने ऐसा क्यों किया? कहा मैं क्या करूं, सैयदा की वसीयत यही थी मुझको रात में दफन कर दिए जाए। क्योंकि सैयदा को अजनबी मर्दों ने जिंदगी में नहीं देखा तो बात विसाल भी उनकी लाश पे गैर मर्दों की नजर ना पड़े, इसीलिए रात में दफनाने की वसीयत की गई। जब जिसने उन्होंने पर्दे का ऐसा ख्याल किया तो अल्लाह कयामत के दिन इनाम क्या देगा? 70,000 हूरों की झुरमुट में पुल से रात पार कर जाएंगी और आवाज आएगी, या अहलल जन्नत के सूरऊसकुम व खुद्दू अबसारकुम फइन्ना फातिमा बिन्त
मोहम्मद तमुर्रु अला सिरात, अहले महशर निगाह झुका ले, आंखों को बंद कर ले, मोहम्मद की बेटी फातिमा पुल सिरात पार करने वाली है। जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने आप की हिफाजत की, अल्लाह क़यामत के दिन भी अहले महशर से उनकी हिफाजत करेगा और 70,000 हूरों के झुरमुट में जन्नत पहुंच जाएंगी, पुल सिरात पार कर जाएंगी। तो जब माँ हो फातिमा जैसी, कुदरत का कानून है, जब बाप हो अली जैसा, तो बेटा अवलोफर जोकर नहीं होगा, बेटा तारीख साज, तारीख रचने वाला, इस्लाम की आबरू बचाने वाला हसन और हुसैन पैदा होता है। मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस खलीफे हुजूर ताजुल शरिया अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा खान पीर साहब है, दूसरों को समझा रहे हैं और अपने घर में बेटी को बैठा के कभी दीन नहीं समझाया, दूसरों को समझा रहे, नजराने ले रहे हैं, अपने घर में जवान बेटों को बैठा के कभी दीन नहीं समझाया, दूसरों को तकरीर करके नजराने ले रहे हैं, कभी अपने घर में बैठ के भी 2 घंटे दीन सिखाया करें, अपनी बेटी अपने बेटों को बताया करें। वो तो दूसरा पीर था, जब भी देखो गुटखा खा रहा है और जब भी देखो सिगरेट पी रहा है और जब भी देखो सब मुरीदों के बीच में डींगे मार रहा है। अब ये डींगे मारने वाला सच्चे पीर पे उंगली उठाता है कि उनकी इज्जत क्यों, उनकी शोहरत क्यों, तुम तो सारी जिंदगी सिगरेट पीता रहा, गुटखा खाता रहा और डींग मारता रहा, कभी तुमको किताब पढ़ते हुए नहीं देखा गया, कभी तुमको तहज्जुद पढ़ते नहीं देखा गया। या डींग मारने वाला उस पीर के खिलाफ जबान खोल रहा है, जिस पीर को जब भी देखा सजदा करता देखा, जब भी देखा नमाज पढ़ता देखा, जब भी देखा जिक्र अज़कार करता देखा, जब भी देखा मुफ्तियाने कराम की झुरमुट में देखा, जब भी देखा फतवे का जवाब देता देखा, जब भी देखा जामिअतुर रज़ा में दरसे बुखारी देता देखा, जब भी देखा अमेरिका में मुरीदों के बीच अमरे बिल मारूफ करता देखा, जब भी देखा फोन से अपने बाल बच्चों की निगरानी करता देखा। वह कौन था जिसको जब भी देखो तो किताब पढ़ते, किताब सुनते, फतवे का जवाब देते, दरसे बुखारी देते, 1 मिनट भी जिसका दिन की खिदमत से गाफिल ना हो। वह कौन था? इस जमाने का जुनैद बगदादी, इस जमाने का नाइब गौसे आजम, इस जमाने का दाऊद ताई, उसी को दुनिया अख्तर रजा खा अज़हरी ताजुल शरिया कहती है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीर वह जो अपने मुरीदों का भी ख्याल रखे, अपने मसलक का भी ख्याल रखे, अपने ईमान का भी ख्याल रखे और अपनी औलाद का भी ख्याल रखे, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखे, अपने अहलो अयाल का ख्याल रखे, अपने घर वालों का ख्याल रखे। ऐसा नहीं कि दूसरों के शौक में अपने बाल बच्चों को उजाड़ देना है। जिसके घर में तरबियत नहीं होगी उसकी बीवी का यही हाल होगा, उनके बच्चों का यही हाल होगा। नहीं सुना आजमगढ़ में एक मुसलमान की बेटी काफिर के साथ मंदिर में जाके शादी कर ली? नहीं सुना आपने 1 महीना पहले बरेली इलाके में एक मुसलमान की बेटी के गैर मुस्लिम के साथ उनके गले में माला पहनाकर 7 फेरे लगाकर उसके साथ चली गई। ये खूबसूरत बेटी थी, जबकि बहुत बड़े अरबपति मालदार मुसलमान उसको मिल सकते थे, लेकिन चूंकि उनको आखिरत नहीं बताया गया, उनको ये दुनिया 100 साल 1 सेकंड है, ये बाप ने उसकी गुट्टी में नहीं पिलाया। ये कयामत हमेशा हमेशा वहां तो मौत को ज़बह कर दी जाएगी। दुनिया में गरीबी बढ़ी, मौत आ गई। दुनिया में बदन में आग लगी, मौत आ गई। दुनिया में बीमारी बढ़ी, मौत आ गई। यहां तो मौत आई, जिंदगी का खात्मा। मगर कयामत के दिन मरने के बाद की जो दुनिया है वहां तो मौत ही नहीं रहेगी, मौत को ज़बह कर दी जाएगी। अब जो आग में जल रहा है जलते रहो, जो जहन्नम में आराम जन्नत में है वो जन्नत में रहो। न जन्नत से तुम निकाला जाएगा न जहन्नम से तुम निकाला जाएगा, सदा जलते रहो। ये बताएं किस कदर बदबख्ती की मोहर लगेगी कि दुनिया में 100 साल 1 दिन ऐश तो किया, अब वहां खरबों महासंख्यों सदा आग में जलता रहेगा। अब वहां मौत ही नहीं है कि वह मरे और फिर जहन्नम से निकाला भी उसको नहीं जाएगा। किस कदर बदबख्ती की बात है। अगर बाल बच्चों के दिमाग में यह बात अच्छी तरह से बैठ जाए, वो कभी दुनिया के हासिल करने के जुनून में आखिरत को कभी वो नहीं उजाड़ना चाहेगा। कभी वो नहीं चाहेगा, वो बोलेगा कि मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी। मगर जिसने मुझको ऑफर दिया है कि 5 लाख महीना मैं कमाता हूं, मेरे पास आ जाओ, मेरी जवान बेटी अगर
अगर उसके दिमाग में आखिरत और जन्नत बैठ जाए, ये दुनिया के चंद दिन की रंगीनी उसके ईमान को लूट नहीं पाएगी। अगर किसी लड़के ने ऑफर दिया कि 10 लाख महीना मैं कमाता हूं, रानी बना के तुझको रखूंगा, मेरी नौकरी है, तो मेरी बेटी उसके चेहरे पे थूक देगी और बोलेगी मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगी। उसके लिए जरूरत है कि बाल बच्चों की गुट्टी में इस्लाम पिलाया जाए, स्कूल का रास्ता बाद में दिखलाया जाए, ईमान और जन्नत का रास्ता पहले दिखलाया जाए। उसको दूसरी बातें, दुनिया की पॉलिटिकल लीडर की बातें बाद में बताई जाए, पहले इस्लामी शहजादियों की बातें पहले बताई जाए। हर माँ बाप पे जमीन जगह बच्चों को देना फर्ज नहीं है। करोड़ों मुसलमान हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, कयामत के दिन एक सवाल तक ना होगा कि तुमने बच्चों को जमीन क्यों नहीं दिया, तुमने मकान बना के क्यों नहीं दी, कोई सवाल नहीं होगा। अलबत्ता यह सवाल होगा कि तुमने बच्चों को नमाज की तालीम क्यों नहीं दी, तुमने अपने बच्चों को अखलाक क्यों नहीं सिखलाया, तुमने अपने बच्चों को दीन क्यों नहीं सिखलाया। तो जिस चीज का सवाल होने वाला है उसके ताल्लुक से करोड़ों मुसलमान गाफिल हैं। अपने घर में 24 घंटे में 10 मिनट की महफिल मुनक्किद नहीं करते। खाने से पहले बीवी आओ, बच्चे आओ, बेटियां आओ, बेटे आओ, स्कूल से आगे आओ, सब बैठो, अब 10 मिनट के लिए दीन सीख ले, आखिरत की बात। तो मुमकिन है कि यहां बेटा इंजीनियर और डॉक्टर भी बन जाए और जन्नती भी बन जाए, नमाजी भी बन जाए, शरीफ भी बन जाए। जब माँ बाप गाफिल रहेंगे तो बच्चे को काफिर अपने रंग में रंग लेगा। जब बेटी हमारी दीन नहीं सीखेगी तो वही हाल होगा। मौलाना मिला था, जन्नत में आई थी, दीन के माहौल में आई थी, हिजाब नकाब पहन रही थी, 2-4-10 दिन उन काफिर के साथ में जाने के बाद ये क्या हो गया कि दुनिया शादी भी रचा ली और ईमान भी लुटा लिया और दोनों जहान की रुसवाई, माँ बाप की नाक भी कटवा दी, हिंदुस्तान के 40 लाख मुसलमानों का सर भी नीचा कर दिया। लानत है उस बाप पे जिसने ऐसी नापाक बेटी पैदा किया हो। वो गलत है वो समाज जिस समाज में ऐसी गंदी औरतें पलती हो। हम उसके जिम्मेदार हैं। हमारे घर में फला डॉक्टर बन गया, 50 करोड़ कमा लिया, फला इंजीनियर बन गया, 50 बंगला दिल्ली में खरीद लिया, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। उस डॉक्टर इंजीनियर पे पेशाब कर दे जहां ईमान के लूटने का अंदेशा हो, जहां जन्नत के खत्म होने का अंदेशा हो। तुमने नहीं सुनी सरकारें दो जहां के घर में किस तरह का माहौल था, 2-2 महीने गुजर जाते मगर चूल्हे में आग तक नहीं सुलगती थी, खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। जिस दिन कौनैन के मालिक का विसाल हुआ उस दिन चिराग में जलाने के लिए तेल तक मौजूद नहीं था। सरकार की जिंदगी पर है तब न गुर्बत पे सब्र करने का ख्याल पैदा हो, सरकार की जिंदगी पर है तब न काफिरों की तरह दौलत कमाने की हवस जो दिमाग में आ गई है, नमाजें छोड़ के पैसा चाहिए, ये सारी बातें दिमाग में नहीं रहेंगी। हुजूर को तो पढ़ना ही नहीं है। वहां सैयदा आयशा से पूछा गया, मखदूमा उस जमाने में आपके घर में तेल का क्या हाल था, चिराग जलता होगा? तो आप कहती है तेल में चिराग जलाना, उस जमाने में तेल मिल गया होता तो हम लोग पी जाते उसे, यानी घर में इस कदर फाके का आलम रहता था। ये कहती हैं अगर तेल मिल गया होता उसे हम लोग पी लेते, चिराग में क्या जलाते, यानी इस कदर तंगियां थी। उमर फारूक आजम हुजूर के कमरे में दाखिल हुए, रोने लगे। सर कौनैन का मालिक व मुख्तार उस कमरे में आराम फरमा रहा है और कमरे की लंबाई चौड़ाई इतनी कि सर इस दीवार में लगे, पांव उस दीवार में लग जाए और हुजूर खड़े हो तो सरे अक़दस छत में लग जाए और चंद मुट्ठी जौ एक कोने में है और एक बकरे की खाल लटक रही है, मशकीज़ा है पानी। यही है दुनिया के मालिक व मुख्तार के घर का सरमाया। सरकार उमर फारूक रोने लगे, हुजूर उठकर बैठ गए। कहा उमर क्यों रोते हो? कहा हुजूर आपकी सादगी ने मुझको रुलाया है। सरकार कहते हैं क्या तुम इससे खुश नहीं हो कि मैंने दुनिया दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए मैंने आखिरत को पसंद कर लिया है। यही पैगाम काश हर मुसलमान किसी काफिरों की दौलत को देखने के बाद ये न देखे कि वाह क्या इनके पास दौलत है, क्या मकान है, नहीं, ये बोल मैंने दुनिया इन काफिरों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए मैंने जन्नत को इख्तियार कर लिया है, अपने लिए मैंने आखिरत को इख्तियार कर लिया है। ये बोलेगा कौन? जो कड़ाके की सर्दी में नहा करके फजर की नमाज पढ़ने जाएगा। ये बोलेगा वो जो चिलचिलाती धूप में कपड़ा पहन करके जोहर की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाएगा। ये बोलेगा वो जिसके घर में बेटी की बारात आई हो तो भी वो नमाज नहीं छोड़ेगा। ये बोलेगा वो जिसके घर से जनाजा निकले एक वक्त की नमाज न छोड़ा हो, ये वो बोलेगा। यहां तो सर में दर्द हुआ नमाज छूट गई, बेटी की शादी है 10 दिन से नमाज छूट गई, दस्तरबंदी का जलसा है 10 दिन से नमाज छूट गई, साहब कोई फंक्शन पार्टी घर में है नमाज छूट गई, और नमाज पढ़ाता भी है तो 4 टाइम
टाइम का नमाजी, जबकि पांचों टाइम मिलके बनती है नमाज, और यहाँ 4 टाइम छोड़े और फजर में रोजाना 10 बजे उठकर नहा धो के नमाज पढ़े, और यह है नमाजी बाबू। जबकि होना चाहिए था कि नमाज फजर के लिए कड़ाके की सर्दी में नमाज पढ़ना पड़े तो नहा करके वो नमाज पढ़ लेता। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ लोगों के पास सब कुछ मौजूद है, उधर गीजर रहता है, उधर गैस का चूल्हा रहता है, वो चाहे 10 मिनट में पानी गर्म करे, नहा के वजू करके मस्जिद चला जाए। आज गीजर है, 5 मिनट में ऑन करे और साहब वजू करे, वजू करके मस्जिद चला जाए। मगर गीजर की मौजूदगी में 4 टाइम के नमाजी, गैस की मौजूदगी में 4 टाइम के नमाजी, चाय पीने की ख्वाहिश हो तो 4 बजे भोर में चाय पी लें, और जहन्नम से बचने के लिए 5 मिनट पानी गर्म करके वजू करके मस्जिद जाएं, ये नहीं होता। उसके बाद जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो आते हैं पीर साहब के पास कि हजरत तावीज दे दीजिए, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है। 1 करोड़ तावीज अगर पीर साहब की तुम आम के पेड़ में लटका दे, आप बोले कि सेब निकल जाए, नहीं निकलेगा। 1 करोड़ तावीज तुम गेहूं के खेत में डाल दे कि यहां से बासमती चावल निकले, नहीं निकलेगा। 1 करोड़ तावीज तुम अमरूद के पेड़ में डाल दे, आप बोले यहां से नाशपाती निकले, नाशपाती नहीं निकलेगी। कुदरत का कानून है, तावीज का फायदा उतना ही होता है जितना होने का हक है। यानी आम का पेड़ है, आम ही निकलेगा, तावीज उसमें डाल दे ताकि खट्टा नहीं मीठा आम निकल जाए, यह है तावीज का फायदा। और ऐसा नहीं होगा कि आम का पेड़ से सेब निकल जाए। अगर ऐसा है तो बताओ, हम 10 लाख रुपए दे के पहले तावीज खरीदते हैं, उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे, नहीं होता है, कुदरत का कानून है। तो और मां है बिगड़ी हुई, अब बाप है बिगड़ा हुआ, और जब बच्चे बिगड़ गए तो कहते हैं मेरा घर लूट गया, हजरत तावीज दे दीजिए। तावीज सर से लेके पैर तक लटका दो अपने बेटे को, कभी दीनी मजाज का ना होगा जिसके नुत्फे में खराबी हो, जिसकी बुनियाद में खराबी हो। इसलिए शादी करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं 2-4 साल मौज मस्ती कर लूं। शादी करने का मतलब होता है कि मेरी यादगार कायम हो, मेरी नस्ल कायम हो, मेरे बच्चे पैदा हो। अगर ऐसा नहीं है तो 4 साल, 2 साल, 1 साल के बाद अगर बच्चे की उम्मीद नहीं लग रही है तो मां बोलती है कि मैं तलाक दिलवा दूंगी, बाप बोलता है कि साल गुजर गए कोई असर नहीं दिख रहा है, लड़का बोलता है कि साल गुजर गए कि कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, अब अजमेर दौड़ के जाओ, बरेली दौड़ के जाओ, अब किचोछा दौड़ के जाओ। तो क्या मतलब, तुमने नाक देख के शादी किया था कि नाक लंबी होनी चाहिए, तुमने गोश्त चेहरे का देख के शादी किया था ताकि जिंदगी का मजा हम खूब अच्छा से लूट लें, और साहब हाइट है 6 फीट की ताकि मजा आ जाए जिंदगी में। तो अब जब वही हाइट वाली, नाक वाली, गोरे रंग वाली और साहब जिसमें भरा गोश्त वाली वह सब मौजूद है, तो फिर क्यों अजमेर दौड़ के जा रहा है? जब रंग नाक नक्शा ही देखना था और 4 साल के बाद शादी नहीं हुई, फिर तलाक की धमकी क्यों दे रहा है? और तलाक की धमकी औरत को क्यों दे रहा है? तुम अपने आप को क्यों नहीं धमकी देता है कि चूंकि लड़का बीज डालने वाला होता है, औरत मिसले जमीन की होती है, और कसूर लड़के का होता है, बच्चा पैदा करने की सलाहियत इसमें होती है, ये बीज डालता है। अगर 2 साल के बाद बच्चा नहीं हो रहा है तो औरत को क्यों सारे लोग घेरते हो तुम सारे घर वाले? बेचारी माँ बाप भाई बहन सारा समाज संसार छोड़ के एक शौहर के साथ आई है ताकि शौहर का प्यार मिले, और उसको शौहर भी डांट रहा है, शौहर की माँ भी डांट रही है, शौहर की बहन भी डांट रही है, शौहर का भाई भी डांट रहा है कि क्या है ये, क्या है? वह नौकरानी बन के आई है वो। अगर तुमने उनको सताया तो याद रखना तेरी बेटी उससे 50 गुना ज्यादा सताई जाएगी। वो औरत है, मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया है। चेन्नई में एक शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दिया, सिर्फ उनके हाथ में छोटा सा सफेद दाग था, उसको देखकर तलाक दे दिया, जबकि उनके साथ वो कई साल रह चुका है। यहां तो आदमी 5 मिनट में साथ रहने से शादी के बाद मोहब्बत पैदा हो जाती है। भले ही शादी से पहले काली थी, दिल नहीं लग रहा था, लेकिन शादी के बाद अल्लाह ताला गैब से दोनों के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत अता कर देता है। अब वहां काला रंग उसके लिए वह हूर जैसी लगने लगती है। लेकिन बदतमीज किस्म के, शरीर किस्म के लोग हों जिनको अल्लाह का डर दिल में ना हो, सरकार की मोहब्बत ना हो, तो वो जरा भी कोई ऐब देखे और फौरी तलाक देने की धमकी देता है, बदतमीज। और जान ले उन्होंने उस थोड़ा सा सफेद रंग देखा, तलाक दे दिया। मालूम है क्या? वो अल्लाह तो है, अल्लाह तो देख रहा है सारी कायनात को, सजा तो वहां मिलेगी, दारुल जज़ा वो है। लेकिन यहां कभी कभी इबरत की खातिर दिखलाता है कि जो सजा मैं वहां देने वाला हूं उसकी छोटी सी झलक यहां दिखला रहा हूं, ताकि तू जान जाए कि वहां सजा मिलने वाली है। मालूम है छोटा सा दाग था, तलाक दे दिया।
अपनी बीवी को, और अल्लाह ने उनको जब दूसरी बीवी से बेटी दिया तो उस बेटी उन्होंने इंटरमीडिएट करी, ग्रेजुएशन करी, पीजी करी, स्कूल में टीचर बनी और खूबसूरत भी है, गोरा रंग भी है। धीरे 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 वहां तो छोटे से दाग को देख करके तलाक दिया था, यहां सर से लेके पांव तक उनकी अपनी बेटी के बदन में सफेद दाग हो गए। अब बता तू किसका कहां भेजेगा, उस बेटी की किससे शादी करवाएगा? तुमने छोटा सा धब्बा देखा, हटा दिया, और अब सर से लेके पांव तक सारा वजूद सफेद दाग में तब्दील हो गया है। अब बताएं कि उस बाप के सीने पे कितना सदमा होगा। उस बेटी, पढ़ी लिखी बेटी का कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, उसका क्या हाल होगा? इसलिए हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए। वो औरत बेचारी माँ बाप भाई बहन छोड़ के आई है, शादी की पहली रात वो माँ बाप भाई बहन सारा संसार छोड़ के आई है। उसी दिन से शौहर की माँ को अपनी माँ जैसा, बेटी जैसा प्यार देना चाहिए, ताकि इस अजनबी घर में उसका दिल लग जाए। यहां कौन है उसका? ना मां है, ना बाप है, ना भाई है, ना और कोई है। यहां तो शौहर के लिए वो आई है। अब शौहर की मां उसको प्यार दे, शौहर का बाप उसको बाप जैसा प्यार दे, ताकि इस अजनबी जगह में उसका दिल लग जाए। अगर कोई उसके अंदर डिमेरिट है, कोई काम धाम करने का हुनर अच्छा नहीं है, तो एक मां की तरह धीरे धीरे उसको सजा दे, संवार दे, ताकि घर के सारे काम करने वाली बन जाए। लेकिन नहीं, अब पहली तारीख से ही सारे लोग उसको मैदाने टेस्ट में समझ लेते हैं। यह टेस्ट देने आई है, यह बोलती कैसे है, यह चलती कैसे है। अब उधर बैठ के शिकवा की एक महफिल सजी है, नहीं नाक ऐसी टेढ़ी है, चलती कैसी है, रोटी कैसी बनाई है, खाना कैसी बनाई। जाहिलों और काफिरों जैसा काम। उस दिन प्यार दे, उसे मोहब्बत दे। सबको देखा, शौहर भी डांटना शुरू किया। जब वह जहर खा के मर जाएगी तो तेरा क्या हाल होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए बहू को बहू मत समझ, अपनी बेटी समझ, और इतना प्यार दे कि इस नए घर में आकर अपने घर को भूल जाए और अपने घर से ज्यादा यहां दिल उसका लगे। अगर यह बात पैदा हुई तो कभी दो रिश्तेदारों में शिकायत नहीं होगी, दो रिश्तेदारों में केस मुकदमा नहीं होगा, और लड़की यहां से वापस जाने के बाद कसम नहीं खा लेगी मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। दोनों तरफ से मामला हुस्न सलूक का होना चाहिए, और फिर जहां औरत है वहां ज्यादा हुस्न सलूक होना चाहिए, क्योंकि औरतों के ताल्लुक से हुजूर ने सख्ती से मना किया। यहां तक कि वक्त विसाल भी आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम ने औरतों के हुकूक का ख्याल रखने की ताकीद मुस्तफा ने फरमाई। नमाज, नौकर गुलाम और औरत, यह तीन बातें सरकार दो जहां पर्दा फरमाने से पहले उन्होंने वसीयत में आपकी जबान पे जो जुमले जारी हुए उसमें था नौकर गुलाम का ख्याल रखना, जिसको सारी दुनिया जलील समझती है तुम उसे जलील मत समझना। औरतों का ख्याल रखना, ये औरत भले ही थोड़ी सी जबान इसकी तेज चलती है और जिद इसके अंदर है, टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, लेकिन है बहुत काम की चीज। सरकार दो जहां कहते हैं तुम्हारे बच्चे इससे पैदा होते हैं, तुम्हारे दिल को सुकून इनसे मिलता है। अल्लाह ने तुम्हारे करार के लिए औरतों को पैदा किया है, इससे काम फायदे की चीज है, फायदा हासिल कर। अब जहां तक सवाल रहा सीधा करने का, सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, और यह टूटना तलाक है। औरत सीधी नहीं हो पाएगी क्योंकि उसकी पैदाइश ही टेढ़ी पसली से हुई है। अब उसको उसी हालत में रहने दे, फायदा हासिल कर। वह तेरे कपड़े धोती है, उसको अजर मिलता है, तेरे बच्चे को दूध पिलाती है, अजर मिलता है, वह तुझसे मुस्कुरा के मिलती है, उसको अजर मिलता है। तुम्हारे पास वह रह कि तुमको गुनाहों से बचाती है, ये उसको अजर मिलता है, उसको अजर मिलता है, और इनाम क़यामत के दिन मिलेगा। यहां भी तू उसको प्यार दे ताकि उस सिनफे नाजुक का दिल बहलता रहे। अगर तुम ही उसको डांट डपट करेगा और मारने तलाक की धमकी देगा, ये बता दे उसका दिल कितना छोटा होगा, कितना दिल उसका टूट जाएगा। दिल शिकस्तगी बहुत बड़ी खतरनाक मुसीबत है, उससे बचना। बीवी क्यों न रहे, माँ बाप आके गाली मत देना, वरना उसका दिल टूटा तो तेरे घर की बरकत खत्म हो जाएगी। वो औरत है, उसका भी जिस तरह तुमको बाप आके गाली दे तुमको बुरा लगेगा, उसी तरह तुम भी अपनी बीवी को जब मैके के बाप माँ लगा के गाली देगा उसको बुरा लगेगा। उसके जज्बात से मत खिलवाड़ कर, सबर कर। एक ही पॉइंट है, जब बिस्तर व गैर मर्दों को पेश कर दे फिर वहां कोई रियायत नहीं, वहां सिर्फ सीधे तलाक। उससे पहले जितनी भी कमजोरियां हैं सारी कमजोरी पे पर्दा डाल दे। 100 बार भी समझाया है तो 101
90% भी अब समझाना ही ऑप्शन है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कि नौकर गुलाम की तरफ मारपीट देना है। समझाना समझाना समझाना, सरकारें दो जहां को अपनी गाहों के सामने रखना। हमारे पास एक बीवी है तो तकरार हो रही है, लड़ाई और झगड़े का अखाड़ा घर बना हुआ है। हुजूर के पास 11 बीवियां हैं, लेकिन कोई बता दे कि वहां लड़ाई झगड़ा तकरार हो, वहां 11 बीवियां सब समझती हैं कि मुस्तफा मुझसे ज्यादा प्यार फरमा रहे हैं। बहैसियत एक कामयाब शौहर हुजूर की जात लाजवाब है। आज जब यूरोप का दानिश्वर पैगंबर आजम की जिंदगी का मुताला करता है वह दंग रह जाता है। ये हिंदुस्तान का दो चार लुचवा ये क्या जाने मुस्तफा कौन है, ये कलवा के बंदरिया क्या जाने हुजूर किसका, हुजूर कौन है। इसको तो दो चार रोटी खाने के लिए नबी को गाली देना आता है। हम गाली देंगे अपने ग्रुप का हीरो बन जाएंगे, वरना इन बंदरिया इन कुत्तों को क्या खबर कि मुस्तफा की शान के मालिक है। वह यूरोप के दानिश्वर से पूछ, वहां के दानिश्वरों से पूछ। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ कहते हैं ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम। ये हिंदुस्तान के बंदर सुन ले, ये बर्नार्ड शॉ इतना पढ़ा लिखा आदमी है जिसकी किताब हिंदुस्तान की अक्सर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। यूरोप में पैदा हुआ, वहां पढ़ा लिखा, वहां किताब लिखा। इतनी बावजन किताब के हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। इतना पढ़ा लिखा आदमी वह यूरोप का रहने वाला, वो क्या कहता है, इस्लाम के पैगंबर को मानवता का रक्षक कहा जा सकता है, इंसानियत का मुहाफिज बोला जाए। तो कहते हैं कि अगर कोई शख्स इस वक्त दुनिया का हाकिम बने, मुस्तफा को अपना गाइड मान ले, उनके उसूल उनके ज़ाब्ते पे अमल करे तो दुनिया के सारे मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएगा। वह कहते हैं मोहम्मद अरबी के पास दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मौजूद है, सारे मसाइल का हल मौजूद है, सारी समस्याओं का समाधान मौजूद है। दुनिया के सारे दानिश्वर एक तरफ, मुस्तफा का एक फार्मूला एक तरफ। आकाए दो जहां के बारे में एक क्रिश्चियन बोलता है आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूं। इन लुच्चों की बात माने कि यूरोप के दानिश्वर की बात माने, ये दो चार खसीसों रजीलों कमीनों की बात माने, या यूरोप के दानिश्वर की बात माने। अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है he was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट जो करोड़ों पढ़े लिखों पे भारी है, जिसका इल्म भारी, मजहबन ईसाई है और तालीमी एतबार से एडवोकेट और साइंसदान है, वो कहता है मैंने जब इंसानियत की तारीख का मुताला किया, वो आदम से लेकर अब तक मैंने महान इंसानों की सूची तैयार 100 की 100 में जब अव्वल नंबर पे आने की बात आई, मैं हकीकत की गहराई में डूब कर पता लगाना चाहा, जहां ना कोई मोहब्बत काम आएगी ना कोई मुबालगा आराई काम आएगी, सिर्फ हकीकत से मैंने काम लिया। तो मैंने हकीकत की बुनियाद पर इस नतीजे पर पहुंचा कि आदमी की तारीख में तन्हा नाम मोहम्मद अरबी है जो कायनात का सबसे कामयाब तरीन इंसान कहा जा सकता है। He was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। इन बंदरों को हुजूर की जिंदगी पढ़ना चाहिए, इन बंदरों को सरकार की जिंदगी का मुताला करना चाहिए, लेकिन ही बगैर समझे बुझे सिर्फ अजियत पहुंचाना, 40 करोड़ मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना और अपनी रोटी सेकना, ये इनका मकसद है। मुसलमानों को ज़हनी तौर पर अजियत देना, ये इनका प्लान है। अपनी जहालत को जाहिर करना, ये इनका प्लान है। आप कभी नर्वस ना हो इनकी बातों से, इसलिए नर्वस ना हो कि ये तो 2 रोटी की खातिर नबी को गाली देता है, और यह बात बिल्कुल सच है कि नबी को गाली देकर रोटी भी नहीं मिली, इसे इज्जत भी नहीं मिली। ऐसा नहीं कि उसकी बिरादरी के लोगों ने सर पे बैठा लिया, कोई पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, कोई अपने घर में कैदी बन के रह गई, अब सारी जिंदगी की आजादी छिन गई। तस्लीमा नसरीन ने गाली बकी, सारी जिंदगी गुलाम बन के रह रही है, अब वो आजादाना ढंग से सड़क पे टहल नहीं सकती। आज 20 साल से उसके दिमाग में सदमा है, कहीं कोई पीछे से आके मेरी गर्दन न मार दे। अब वह
छुप छुपा के जिंदा रहती, जिंदगी की लज्जतों से महरूम है। सलमान रुश्दी अभी थोड़ी सी आजादी से अमेरिका में घूमा था, ऐसा हमला हुआ कि वेंटिलेशन पे चला गया। मुस्तफा को गाली देने वाली वो भी अभी सारी जिंदगी ऐसी छुप छुपा के घर में रह के जिंदगी गुजार लेगी। वो कभी मैदान में आके आराम से चाय की दुकान पे बैठ के चाय नहीं पी सकती। एक खतरा सतारा कहीं से कोई मुस्तफा का दीवाना आके मेरा काम तमाम न कर दे। ये है दुनिया की लज्जतों की महरूमी। क्या गाली बका के जिंदगी तंग हो गई, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह सकती है। वसीम रजी मुर्तद काफिर वो उत्तराखंड के जेल में घुट घुट के मर रहा है। बोलता है मेरी बीवी छूट गई, मेरा बच्चा छूट गया, मेरा दोस्त छूट गया, मैंने जिसकी मोहब्बत में उनका मजहब कबूल किया था वो नरसिंहानंद भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब वह तन्हा जेल में पड़ा हुआ है। अब बोलता है मैं जहर खा के मर जाऊंगा। तुझे मर ही जाना चाहिए कुत्ते, जो घटिया काम आज तक कोई नहीं किया वो काम तुमने किया है, अब तुम्हें मर ही जाना चाहिए, जेल में सड़ के मर जाना चाहिए। जो भी नबी की शान में बकवास किया है, जिसने बकवास की उनकी जबान की बोली बंद हो गई। किसी ने कलम से बकवास की, उनके हाथ में फालिज का हमला हो गया। किसी ने हमला किया, उसकी आजादी छीन ली गई। और जो नबी की अजमत का तराना गाना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, जो नबी की शान बयान करना अपनी जिंदगी का एम बना लिया, अपने आप को नबी की अजमत से होने वाले हमलों के लिए ढाल बना दिया, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत करना जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अजीम बना लिया। अल्लाह जन्नत तो वहां देगा, इस दुनिया में क्या देगा उसकी छोटी सी झलक यही है कि एक पठान ज़ादे ने 1000 के करीब किताबें लिखकर मुस्तफ़ा की शान बयान की, उन पे होने वाले हमलों का दिफा किया। अल्लाह ने वो इज्जती के सौदागरान से उठाया। अब अमेरिका की यूनिवर्सिटी में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, ऑक्सफोर्ड में रजा रजा, कैम्ब्रिज में रजा रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा रजा। हाँ साहब, ये श्रीलंका में उनके नाम का मदरसा रज़विया, उनके नाम की मस्जिद ऑस्ट्रेलिया में रजा जामा मस्जिद। मुझ जैसा लाखों आदमी के नाम के साथ लफ्ज़ रजा, मदरसों का नाम रजा। ये रजा का हंगामा ऐसा लगता है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा का है। यह नबी मोहतरम से मोहब्बत करने का इनाम, यह आका अलैहिस्सलाम की इज्जत व अजमत पे खिताब करने का इनाम, यह है सरकार दो जहां की शान बयान करने का इनाम। ताजुश शरिया हमेशा अपने आप को यूट्यूब से दूर रखा, हमेशा अपने आप को व्हाट्सएप से दूर रखा। जो हमारे बच्चे व्हाट्सएप और यूट्यूब चलाते हैं वह बच्चे अपने आप को समझने की जरूरतन मोबाइल का इस्तेमाल करें। ज्यादा उससे अटैच रखेंगे तो शख्सियत तुम्हारी जलकर राख हो जाएगी, तुम्हारी आंख की बीनाई जाएगी। मोबाइल आंख से चार्ज होता है और आंख की खासियत है जला देना। अगर आंख को कंट्रोल में रखोगे तो आंख पे खाना बनाओ, आंख पे अपनी फैक्ट्री चलाओ, आंख पे अपने घर के साजो सामान तैयार करो, आंख को कंट्रोल में रख के कपड़ों को प्रेस करो। लेकिन ये आंख तुम पर गालिब आ गई तो तुम्हारे घर को जलाकर राख कर देगी, तेरे फैक्ट्री जल जाएगी, तेरा वजूद जल जाएगा। इसलिए मोबाइल आंख से चार्ज होता है, इसको बस में रखो, यानी कंट्रोल में रखो। हमेशा उसके साथ चिपके हुए मत रहो, जरूरतन इस्तेमाल करो। फोन आए फोन जाए, और कभी कभी उसके डाटा ऑन करो और कभी अच्छी चीजों को देख लिया करो और खराब चीजों को ना देखने की कसम खा लो। फजूल चीजों को भी मत देखो, उससे दिल में नफाक पैदा होता है और फजूल चीजों को देखते देखते हराम चीजों की तरफ दिल और दिमाग माइल हो जाता है। जो बज़ाहिर इधर उधर का वीडियो फोटो देखता है और देखते देखते गंदी चीजों पे नजर पड़ गई, उसका वो रसिया बन जाता है। अब चाहे वह हिजड़ा हो जाए, नामर्द हो जाए, ये लत नहीं छूटती। जिस तरह शराब पीने की लत लग जाती है, उसी तरह गंदी तस्वीरों को देखने की लत लग जाती है, मोबाइल चलाने की लत लग जाती है। लोग रात के 3-3 बजे तक जाकर मोबाइल चलाते हैं। कंट्रोल में रख, नींद की कमी की बीमारी आजकल फैल गई है, पागलपन की बीमारी चल रही है। मोबाइल को कंट्रोल में रख, उसका इस्तेमाल कम किया कर। रात में
अपने बिस्तर से उसको अलग रखा कर और अपने करीब मत रख, वरना नींद नहीं आएगी, ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए ज्यादातर वक्त गेम का इस्तेमाल मत कर, अपने बच्चों को के हाथ में मोबाइल मत थमा। हमारी बहुत सारी माँ बहन बेटियां काम कर से बचने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया। अब वह छोटा सा बच्चा है, 4 साल 3 साल 2 साल 1 साल का, अब वह मोबाइल में गेम खेल रहा है और माँ अपने काम में लगी हुई है। माँ वीडियो गेम देख, माँ अलग अब मोबाइल चला रही है, बच्चा अलग मोबाइल चला रहा है। ये 1 साल का बच्चा जो मोबाइल में गेम चलाएगा, ये बताए कि उस बच्चे की बीनाई का क्या हाल होगा, उस बच्चे के दिमाग का क्या हाल होगा। लोग अपने बच्चों को अपने हाथ से तबाह करें, वह डाइन है वह माँ जो अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रही है। कातिल है वह माँ जो बच्चों की शख्सियत को कत्ल करने पे आमादा है, जो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रही है। उसे गेम फेम से कुछ नहीं होगा, वह गेम से बच्चों का मजाज बिगड़ेगा, कार्टून से बच्चों का मजाज बिगड़ेगा। वो आजकल दुनिया के चंद शरीर किस्म के दानिश्वरों का ख्याल है कि कार्टून से बच्चों की अक्ल खुलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिन लोगों ने कार्टून देखा, जिन लोगों ने गेम खेला, वही बैंक को लूट रहे हैं, वही डीएम बनने के बाद साहब गवर्नमेंट के खजाने को लूट रहे हैं, वही एसपी बनने के बाद दूसरों के केसेस को कोर्ट में नहीं जाने देते और उनके पैसे से अपनी कोठी सजा रहे हैं। 1 महीना पहले हमारे बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में रेड हुआ और साहब एसपी के घर से लाखों करोड़ों रुपए मिले। वो पैसे कहां से लाते? उसकी तनख्वाह है 2 लाख रुपए माहाना, ये रुपए कहां से आ गए? यानी केस हुआ, उस केस को कचहरी नहीं जाने देना है, उसको निपटा लेना है। मर्डर क्यों ना करे, कुछ भी क्यों ना करे, 2 4 10 पेटी यहां पैसा लाओ और सारा काम खत्म है। आईपीएस ऑफिसर हैं ये साहब डीएम है, ये मिनिस्टर है ये, और ये बचपन में कार्टून देख करके ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, या गेम खेल खेल करके ब्रेन इसका चौड़ा हो गया है, ये बड़ा मिनिस्टर बने हैं और ये गवर्नमेंट के खजाने को लूट रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं। जो गेम और कार्टून से बच्चों की तरबियत करेगा, इसी तरह से बच्चा डकैत और लुटेरा पैदा होगा। और बचपन से जो दुरूद और कलमा से जिसकी नमाइश नशोनमा होगी, जिसकी माँ कलमा सुना सुना के, बुजुर्गों की कहानी सुना सुना के, सरकारें दो जहां की सीरत सुना सुना के बच्चों को लोरियों दे के बच्चों को सुलाएगी, उनकी गुट्टी में इस्लाम पिलाएगी, उसका बेटा चाहे किराए के घर में क्यों न रहे, वह बेटा कभी डकैत नहीं होगा, हिंदुस्तान के खजाने को नहीं लूटेगा। वो ऐसा होगा औरंगजेब बना हुआ 50 साल हुकूमत करने के बाद हिंदुस्तान के खजाने के पैसे से अपना कफन नहीं लेगा। वह टोपी सिलकर कुरान पाक की किताबत करके वो अपने कफन दफन का पैसा सिर्फ रखेगा कि हिंदुस्तान का बाताज बादशाह 50 साल शासन करने वाला कहता है मैंने अपने हाथ की कमाई से जो पैसे जमा किए हैं उससे मेरी कब्र खुदवाना, उससे मेरे कफन को खरीदना। हिंदुस्तान के खजाने का गलत इस्तेमाल मत करना। औरंगजेब को बुरा कहने वाला अपने डकैत भाइयों को देख ले, अपने चोर भाइयों को देख ले, हिंदुस्तान के खजाने के लुटेरों को देख ले, तब औरंगजेब को बुरा कहना। जो 50 साल शासन करने के बाद कफन का कपड़ा, कफन का पैसा वो अपने हाथ से किताबत करके टोपी सिल के रखा हो और अपनी कब्र की खुदाई के लिए वो पैसा अपने हाथ की कमाई कर रखा हो, अपनी कब्र पे गुंबद बनाने छत देने पर पाबंदी लगा कि वसीयत करके गया हो कि मेरी कब्र पे ऊपर छत न दिए जाए, गुंबद न बनाए जाए, मेरी कब्र की तामीर में हिंदुस्तान के खजाने का पैसा इस्तेमाल न हो, उनको बुरा कहा जा रहा है। चोर और डकैतों को देशभक्त कहा जा रहा है। इसी तरह से अगर हाल होता रहा हिंदुस्तान फिर दोबारा अंग्रेजों की गुलामी में चला जाएगा, फिर हिंदुस्तान की आजादी के तरस जाएगा। हिंदुस्तान की आजादी की कदर कर, अगर आजादी मिली है तो हिंदुस्तान के सारे शहरी को इज्जत की निगाह से देख, वरना जब अल्लाह के कहर को चला लाएगा तो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अंग्रेजों को भगाना जानता है फिर वह तुम्हारी आजादी छीन कर तुम्हें गुलाम बनाना भी जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहर से डरा कर अपने भाई की इज्जत किया कर, इस आजादी का गलत इस्तेमाल मत कर और यह घमंड और गुरूर मत चला कि मेरा है, मेरा दिन आ गया है। ऐसा नहीं होता है। अल्लाह जब सजा देना जानता है तो 1 मिनट का जलजला सारे मुल्क को जमीन में धंसा देता है। अल्लाह का कहर जब जोश पे आता है तो समंदर के किनारे सुबह सवेरे टहलने वाले लाखों आदमी को सुनामी का तूफान एक झटके में समंदर की मौजों में गुम कर देता है। इसलिए हमेशा अल्लाह से डरना, और जो अल्लाह की बात बोलता हो, जो अल्लाह की इबादत करता हो, जो मस्जिदों मदरसों को आबाद करता हो, जो अपने लोगों को ज़िना शराब सूद से बचने का पैगाम देता हो, जो अपने मदरसे के बच्चों को हराम और हलाल की तमीज पैदा करता हो, ये करना ये मत करना, ये जायज है ये नाजायज है, ये हराम है ये हलाल है, ये राइट है ये रॉन्ग है, जिसकी
गुट्टी में मदरसे में पिलाया जाता है, उसको ये बेईमान आतंकवादी का अड्डा कहते हैं, जहां हराम और हलाल की तमीज सिखाई जाती है, जहां से बच्चे शरीफ और नमाजी बन के पैदा होते हैं। जब मदरसों की तादाद बढ़ेगी तो डकैतों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। और वर नहीं तो उस स्कूल और कॉलेज की दरसगाहों के जो असरात है वह देख सकते हैं, किस कदर मिनिस्टर की सूरत में लुटेरे, आईएएस ऑफिसर की सूरत में लुटेरे नजर आते हैं। मजहब इस्लाम के मानने वालों का दायित्व बनता है वो अपने बाल बच्चों की गुट्टी में इस्लाम पिलाए, सरकार दो जहां की सीरत का मुताला करे। हुजूर जब निगाहों के सामने रहेंगे तो दुनिया का भूत दिमाग पे नहीं चढ़ेगा। सरकार दो जहां की सादगी को देखकर अपने हर काम में सादगी का जज्बा पैदा होगा। आज शादी ब्याह में पेचीदगी ने मुझको मुश्किल बना दिया। ज़िना आसान है, शादी मुश्किल है। मकान में इस कदर पेचीदगी मैंने बना दी। साहब दीवार और छत पहले काफी होती थी, मगर आज दीवार और छत में अगर 2 करोड़ लगते हैं तो 10 करोड़ रुपए उसके डेकोरेशन में लगते हैं। अब फॉल्स सीलिंग है, पीओपी है और साहब इंटीरियर डेकोरेशन है। मकान ही बनाने में जिंदगी की सारी एनर्जी को निचोड़ दिया गया। अब जब जिंदगी में आगे आमदनी बंद हुई तो अब आदमी की लाइफ टफ हुई तो जहर खा के मर जाना है। क्यों मकान को तुमने पेचीदा बनाया? सिंपल क्यों नहीं बनाया? शादी में 10 लाख रुपए खर्च हुए कर्ज लेकर, जब बाद में कर्ज अदायगी की कोई सूरत नजर नहीं आई तो अब जहर खा के मर रहे हैं। आए दिन खुदकुशी के वारदात बढ़ रहे हैं। तुमने शादी को मुश्किल बनाया, तुमने अपने घर में खान पान को मुश्किल बनाया, दूसरों का मुकाबला करते हुए अपने घर को सामानों का जंगल बनाया, तुमने अपनी जिंदगी को टफ बनाया और अब बोलता है मौलाना इज्जत बचाना मुश्किल है, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, लाइफ बहुत मुश्किल काम है, जीना बहुत मुश्किल काम है। हुजूर ने जिंदगी को सिंपल बनाया था, आसान बनाया था ताकि शान से जिंदा रह सको। जब आज शादी ब्याह खतना अकीका हर मैटर में पेचीदगी दाखिल हुई, कपड़े खरीदारी में पेचीदगी, मकान की तामीर में पेचीदगी, शादी ब्याह में पेचीदगी, तो लोग अब तनाव में आ गए, ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। शादी बेटी की होगी उसके बाद फिर और 10 गम सर पे चढ़ गया, मकान बनने के बाद फिर नया गम सर पे आ गया। अब आखिर में जहर खा के मर गया। 16-16 साल का छोकरा जहर खा रहा है, 30-30 साल का जवान जहर खा के मर रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और आज अमेरिका में जब बच्चे हाथ से निकलने लगे तब कहते हैं कि सिंपलिसिटी को जिंदगी का पार्ट बनाइए। जब चाइना जापान में बच्चे जहर के आदी हो गए कहते हैं सिंपलिसिटी को जिंदगी का पार्ट बनाइए। फिर ज्यादा बहुत बड़ा एम मत दिमाग पे छा लीजिए, सवार कर लीजिए। नौकरी नहीं मिली तो जहर खा के मर जाए, खूबसूरत लड़की नहीं मिली तो जहर खा के मर जाए, वो लड़की नहीं मिली तो जहर खा के मर जाए। मोहब्बत और प्यार में जहर खा के मर जाना और जिसको तुमने प्यार किया था उसी के 30 टुकड़े काट के गटर में फेंक देना। मां बहन बेटियां अपनी बच्चों को समझाएं कि श्रद्धा नामी लड़की से आफ्ताब ने पूरा वाले ने प्यार किया, जब प्यार किया तो शादी कर ले उससे, शादी नहीं किया तो फिर क्या रिजल्ट निकला? जब शादी के बगैर लिव इन में रहते उसकी सारी लज्जतों को जब उस जिंदगी को निचोड़ दिया उन्होंने और देखा कि इसकी जबान खराब है या जिद्दी है, तो अब एक रास्ता निकल गया कि अब इसको काट ही दे तब छुटकारा मिल सकता है, वरना ये शादी किए बगैर मानेगी नहीं। वो शादी के लिए दबाव बनाने लगी, ये सोचा या जिद्दी को सारी जिंदगी कैसे मैं झेलूं, और अब तक लिव इन में रह के मजा ले रहा था। अब एक रास्ता नजर आया कि बड़ा सा फ्रिज कटर खरीद के लाऊं और उसमें इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके मैं इसको इसमें फ्रिज में जमाऊं और फिर धीरे धीरे इसकी लाश को बाहर जाके मैं फेंक दूं ताकि पता भी नहीं चलेगा। इस बुरी तरह फंसा पूरे हिंदुस्तान के लोगों का सर नीचा कर दिया। जो लड़कियां माँ बाप की नाफरमानी करके इस तरह से बगैर शादी के अजनबी मर्दों के साथ भागेंगी, 8 लाख लड़कियां मुसलमानों की गैरों के साथ भागने वाली या तो वह जहर खा के मर रही हैं या दुबई में होटल में लोगों की जीनत बन रही है या तवाइफ के कोठे पे जाके वो अपनी जिंदगी को तवाइफ के किरदार में वो गुजार रही हैं, इसलिए कि अब वो घर वापस आ नहीं सकती। क्योंकि लड़के ने सब्ज बाग दिखलाया था, मेरे साथ चलो दुबई, वहां मैं तुमसे शादी कर लूंगा। वहां 2-4 महीने रह के निचोड़ लिया, उसके बाद उसको होटल में 10-20 लाख में बेच दिया। अब वो सारी जिंदगी उसी होटल में कोठे पे रहे और हर आने वाले गेस्ट के बिस्तर की वो जीनत बनी रहे और उसी से ज्यादा तंग आ जाए तो जहर खा के मर जाए, और जब बूढ़ी हो जाए होटल में रहने के काबिल ना हो तो अजमेर की दरगाहों में आके सड़क पे जाके बैठ जाए। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब बता रहे थे। हम सबको चाहिए कि इन बातों पर अमल करें। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी ज़िंदगी को कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने वीडियो को पसंद किया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को सवाब की नीयत से आगे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और आप हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज़।